हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कहानी का आगाज फ्लोरिडा से होता है, जहां नोआ अपना सामान बांध रही होती है क्योंकि वो अपनी माँ के साथ लंदन जा रही है। उसकी माँ एक अमीर बरतानवी बिजनेसमैन विलियम से शादी कर रही है। नोआ इस फैसले से नाखुश है क्योंकि उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त और बॉयफ्रेंड डैन को पीछे छोड़ना पड़ रहा है। वो डैन को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का मशवरा देती है, लेकिन दिल ही दिल में वो जानती है कि ये आसान नहीं होगा। लंदन पहुंचने पर उनका नया घर बहुत बड़ा और शानदार होता है। विलियम उनका खुशदिली से इस्तकबाल करता है और मार्टिन नामी मुलाजिम को उनकी मदद के लिए मुतय्यन करता है। घर देखते हुए नोआ शानदार गाड़ियों और अपने खूबसूरत बेडरूम को देखकर हैरान रह जाती है। अचानक वो पहली बार अपने सौतेले भाई निक को पूल के किनारे देख लेती है। नोहा की माँ उसे बताती है कि ये घर मुकम्मल सिक्योरिटी में है और यहाँ कोई उन्हें तलाश नहीं कर सकता। बाद में नोहा किचन में जाती है और निक से बाज़ाब्ता मुलाकात होती है। पहले ही गुफ्तगू में दोनों के दरमियान तलखी हो जाती है क्योंकि निक उसे आम लड़की कहकर चिढ़ाता है, जबकि नोहा भी उसके मगरूर अंदाज को पसंद नहीं करती। उनके बहस को निक के दोस्त जेल्स की आमद रोक देती है। शाम को नोआ और निक एक बिजनेस पार्टी में चले जाते हैं जो विलियम की कंपनी ने मुनक्किद की होती है। निक नोआ के लिबास का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो स्टाइलिश बिल्कुल भी नहीं। पार्टी में निक दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, जबकि नोआ से जालिस आकर बात करने लगता है और उसे बताता है कि निक सिर्फ एक अमीरजादे का बेटा नहीं बल्कि उसने खुद भी अपना कारोबार बना लिया है। कुछ देर बाद नोआ निक के दोस्तों से मिलती है और फिर निक के साथ घर वापस जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में दोनों की तख्तकलामी हो जाती है और नोआ निक को एक बिगड़ा हुआ बच्चा कह देती है। गुस्से में आकर निक अचानक गाड़ी रोकता है और नोआ को सड़क पर छोड़कर चला जाता है। नोआ हैरान और परेशान एक पुल पर खड़ी होती है जब अचानक जैक नामी शख्स आता है जो स्टेट का ड्राइवर होता है। वो बताता है कि निक ने उसे भेजा है ताकि वो नोआ को घर वापस ले जा सके, लेकिन नोआ वापस जाने से इनकार करती है और जैक के साथ एक खुफिया पार्टी में चली जाती है। पार्टी में नोआ टॉम नामी लड़के से मिलती है जो उसकी ट्रंक में कोई नशा मिला देता है। इतने में नोआ निक को दूसरी लड़कियों के साथ मस्ती करते देख लेती है और गुस्से में अपनी ड्रिंक निक पर फेंक देती है। तभी नोआ को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और उसे महसूस होता है कि टॉम ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया है। खुशकिस्मती से निक वक्त पर आ जाता है और नोआ को वहां से निकाल कर घर ले जाता है। घर पहुंचकर निक नोआ को नरमी से उसके बेडरूम पर लिटा देता है और उसके जिस्म पर पुराने जख्मों के निशान देखकर हैरान रह जाता है। अगली सुबह निक नोआ की तबीयत का पूछता है, मगर नोआ अभी निक से नाराज होती है और कहती है कि वो विलियम को सब कुछ बता देगी। निक उसे रोक लेता है। बाद में नोआ निक के बारे में मजीद जानने के लिए उसका ऑनलाइन प्रोफाइल देखती है और उसे एक लड़की के साथ तस्वीर मिलती है। तजस्सुस में वो चुपके से निक के कमरे में दाखिल होती है, लेकिन निक उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। शर्मिंदा होकर नोआ फौरन बाहर निकल जाती है। जल्द ही नोआ को एक अनजान नंबर से एक वीडियो मौसूल होती है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड डैन उसके बेहतरीन दोस्त को गले लगा रहा होता है। ये देखकर नोआ का दिल टूट जाता है और वो निक के साथ बाहर जाने का फैसला करती है। वो एक कार रेस के मकाम पर पहुंचते हैं जहां नोआ को गाड़ियों के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात होती है। वहां जैना नामी लड़की नोआ से दोस्ती कर लेती है और उसे बताती है कि यहाँ गैर कानूनी रेसें होती है। वो निक के करीबी दोस्त लोन से भी मिलवाती है और बताती है कि निक अंडरग्राउंड फाइट्स में भी हिस्सा लेता है। नोहा निक की कार में चुपकर बैठ जाती है और रेस में शामिल हो जाती है। वो अपनी बेहतरीन ड्राइविंग महारत से सबको हैरान कर देती है और जीत जाती है, लेकिन हारने वाला आदमी रोनी बहुत गुस्से में आ जाता है और नोहा को धमकी देता है। निक उसे मार कर गिरा देता है, जिसके बाद दोनों ग्रुपों में झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी वहां पुलिस आती है और वो सब लोग वहां से भाग जाते हैं। घर पहुंचकर नोआ और निक एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके दरमियान मोहब्बत पैदा होने लगती है। अगली सुबह निक बताता है कि वो मैडी से मिलने जा रहा है, जिस पर नोआ असद महसूस करती है। लेकिन जब वो साथ जाते हैं तो नोआ को मालूम होता है कि मैडी दरअसल निक की छोटी बहन है। निक नोआ को अपनी माँ से भी मिलवाता है और बताता है कि वो अपनी माँ से दूर रहता है क्योंकि उनके ताल्लुकात बहुत पेचीदा है। उस रात निक नोआ को अपने जज्बात का इजहार करता है और दोनों करीब आ जाते हैं, लेकिन ऐन उसी वक्त पर मैडी उनके कमरे में आ जाती है, जिसकी वजह से माहौल खराब हो जाता है। कुछ दिन बाद नोआ के वालिद जेल से रिहा हो जाते हैं और रोनी उनके साथ मिलकर नोआ को अगवा कर लेता है। वो विलियम से तावान मांगता है। निक नोआ को बचाने के लिए रोनी के चोरी शुदा कार के ट्रैकर से उसका पता चलाता है। निक वहां पहुंच जाता है और रोनी से उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी दौरान रोनी निक को चाकू मार देता है, लेकिन निक हिम्मत करके रोनी को दांत की रॉड से बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ नोहा अपनी वालिद की गाड़ी को निक की गाड़ी से टकरा कर हादसा करा देती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और नोहा के वालिद को गोली मार दी जाती है। कुछ हफ्तों में निक सेहतयाब हो जाता है और नोहा के साथ पूल में आराम कर रहा होता है जब अचानक बारिश होने लगती है। उसी लम्हे दोनों एक दूसरे को मोहब्बत से गले लगा लेते हैं और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।